स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि जैसे आप मान लेते हैं एक मिट्टी का टुकड़ा लो, है ना, जो बहुत हार्ड नहीं हो, सॉफ्ट हो, और उसको दीवार पे तुम मारोगे तो क्या होगा, दीवार पे कैसा निशान आएगा? हम्म? दीवार पे ऐसे जाएगा और थोड़ा इधर 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 बिखरेगा, ऐसा होगा कि नहीं? तो यही स्कैटरिंग है, ठीक ना। तो लाइट भी कहता है, जैसे वो दीवार पे कुछ कीचड़ फेंके या कुछ फेंके तो बिखर जाता है ना, तो स्कैटरिंग का मतलब बिखरना ही है। तो लाइट भी क्या होता है कि किसी अगर रास्ते में किसी मॉलिक्यूल से टकराता है, यानी किसी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी है, जो भी है, उससे टकराता है तो वो क्या होता है, बिखर जाता है ना। तो जो बिखरना जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाएगा, है ना। तो अब हम बताए थे तुमको, जब प्रिज्म वगैरह बता रहे थे, रेनबो वगैरह, तो बताए थे कि सबसे ज्यादा 7 कलर है ना भाई, विबग्योर, ऐसा बताए थे कि नहीं? व्हाइट लाइट में कितना है, 7 कलर है। इसका क्या होगा, वेवलेंथ इसका क्या होगा, मैक्सिमम होता है। इसका वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होता है, और इसका वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम होगा, मिनिमम वेवलेंथ। और अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर मैक्सिमम वेवलेंथ है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम होगा। ऐसा बताए थे कि नहीं? बताए होंगे, है ना। वो दोनों वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्टा चलता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला अगर पढ़े होंगे कि c बराबर न्यू लेमडा, तो ये फ्रीक्वेंसी होता था, ये लेमडा, तो ये एक दूसरे, चूंकि c कांस्टेंट है तो न्यू अगर लिखोगे तो क्या होगा, c बाई लेमडा। तो ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, या ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, है ना। ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहां पे कहता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि अभी जैसे देखो डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है ना, ऐसा होता है ना भाई, डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है? तो रेड इसलिए होता है क्योंकि वो उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वो बहुत दूर तक जाएगा। और दूर तक जाने का ये मतलब है कि जब रेड लाइट चलेगा तो रास्ता में जो भी आएगा उससे वो क्या होगा, स्कैटर नहीं होगा, इजिली वो स्कैटर नहीं होता है। उसका एनर्जी क्या होता है, उसके पास बहुत ज्यादा होता है, स्पीड भी उसका बहुत ज्यादा होता है, वेवलेंथ भी बहुत ज्यादा है। तो उसका क्या होगा भाई, वो स्कैटर जल्दी नहीं होता है। तो स्कैटर स्कैटर होने के बाद रास्ता में कोई गया, बिखर गया, अब आगे जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। अभी जो बिखर नहीं रहा वो क्या होगा, आगे जाएगा कि नहीं? तो आगे ऑब्स्टेकल से, जो ऑब्स्टेकल को जो पार कर लिया, मतलब ऑब्स्टेकल से भी जो नहीं बिख रहा वो क्या होगा, ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। इसीलिए डेंजर सिग्नल क्या होता है हमारा, रेड होता है, क्योंकि वो लाइट, रेड लाइट जो है बहुत दूर तक विदाउट स्कैटर हुए हुए ट्रेवल कर सकता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट को यहाँ पे एक चीज बताया गया है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट समझते हो, 9th में भी पढ़े होंगे। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, क्या होता है टिंडल इफेक्ट? लाइट अगर कहीं कैनोपी से आता है, अगर देखे होगे है ना, घर में भी देखे होगे, छोटा सा खिड़की है या रोशनदान है, उससे अगर लाइट आ रहा है तो तुमको लगेगा कि एक पाथ तुम्हें विजिबल है, एक रास्ता दिखाई पड़ता है कि नहीं, कि लाइट अच्छा ऐसे ऐसे आ रहा है, दिखाई देता है ना। और उसमें दिखाई देगा कि लगेगा कि कितना सारा डस्ट पार्टिकल है, इससे घर में देखो लगेगा कितना साफ सुथरा है, लेकिन जैसे ही लाइट आता है लगेगा बाप रे कितना डस्ट है घर में, है कि नहीं, होता है कि नहीं? तो वो एक्चुअली पाथ विजिबल क्यों होता है, तो रास्ता में जो डस्ट पार्टिकल मिलता है ना भाई, रास्ता में जो डस्ट पार्टिकल मिलता है वो क्या करता है, बेसिकली उस लाइट को स्कैटर करता है, और स्कैटर करता है, इसी वजह से वो पाथ हमें क्या होता है, विजिबल होता है। अगर स्कैटर नहीं करेगा तो हमें पाथ विजिबल नहीं होगा। समझ में आया? जैसे टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च में भी रास्ता तुम्हें दिखता है कि नहीं, लगता है ना कि टॉर्च यहां से रोशनी निकल के वहां जा रहा है, कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं कभी? तो वहां पे भी यही काम हो रहा होगा, तो वही टिंडल इफेक्ट है बेसिकली, वहां पे भी पढ़े होंगे। तो टिंडल इफेक्ट में क्या है बेसिकली, तो लाइट जो क्या होता है, सामने आने वाले डस्ट पार्टिकल पे पड़ता है, वहां पे टकराता है, स्कैटर होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय टीनी डस्ट पार्टिकल,
इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, है ना। पिछला साल पढ़े होंगे कि सस्पेंशन, कोलाइडल और सॉल्यूशन, इस तीनों में कौन टिंडल इफेक्ट शो करता है, कौन नहीं करता है ना। तो कोलाइडल करता है, सस्पेंशन भी करता है ना, सॉल्यूशन नहीं करता है, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। तो मतलब पार्टिकल साइज का यहाँ पे टिंडल इफेक्ट में खासा इफेक्ट है कि पार्टिकल का साइज कुछ उस हद तक होना चाहिए बड़ा, जो कि क्या कर सके, लाइट को स्कैटर कर सके। तो ये टिंडल इफेक्ट है। यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, दो फेनोमेना पढ़ना है इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड। एक तो फेनोमेना दिया है कि हमारा जो कलर ऑफ स्काई है ना, वो ब्लू क्यों है भाई, है ना। वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, है ना। स्काई कलर जनरली ब्लू दिखता है कि नहीं, जनरली ब्लू ही दिखता है। ऐसे तो बहुत कलर दिखता है, लेकिन मोस्टली ब्लू तुम्हें दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे होता एक्चुअली यही है कि जब लाइट, हमारा सनलाइट जब वहां से आ रहा है, तो आते आते क्या होता है कि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम, इसका भी फ्रीक्वेंसी बहुत कम। तो ये दोनों जो पार्टिकल है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअली इस तरह से होता है। ओरिजिनल क्या है वो अलग मामला है, वो तुम्हारे लेवल का भी चीज नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं भाई कि जिसका वेवलेंथ कम है उसको क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा डस्ट पार्टिकल। तो जब स्कैटर करेगा भाई, तो इस दोनों को स्कैटर कर दिया, तो हमारे आंखों के पास जो लाइट पहुंचेगा वही हमें दिखेगा। तो कहता है कि इस दोनों को स्कैटर कर देता है, तो हमारे आंखों के पास मोस्टली क्या हो पाता है, ब्लू लाइट पहुंच पाता है ना। डस्ट पार्टिकल का साइज इतना है वहां पे, उस रेंज का होता है। हर कलर को स्कैटर करने के लिए अलग अलग साइज चाहिए, है ना। इस चीज को तुम 12th में पढ़ोगे। एक रिलेशन होता है 1/λ का पावर 4। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होता है कि किस लाइट का, किस कलर का वेवलेंथ अलग है, तो उसके लिए पार्टिकल साइज कितना चाहिए। तो ये रिले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट थे वो दिए थे कि किसके किस कलर को स्कैटर करने के लिए कितना पार्टिकल का साइज चाहिए, है ना। तो उस पर हम नहीं जाते हैं, हम केवल ये समझते हैं कि अभी हमारे समय में ऐसा हो रहा होगा कि शायद जैसा भी उपलब्ध है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या करेगा, वायलेट और इंडिगो को स्कैटर कर देगा। तो हमारे आंखों के पास क्या पहुंचता है, ब्लू लाइट पहुंच पाता है, जिस वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मोस्टली की बात कर रहा हूं, मोस्टली क्या होगा, वो ब्लू दिखता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो अभी तो जो बोले वही लिखना है ना, क्या दिक्कत है इसमें? तो हाँ, तो उसको लिखोगे ना कि वायलेट और इंडिगो को क्या करता है, इसका जो पार्टिकल साइज जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या करता है, इसके रेंज का होता है। तो इसको स्कैटर कर दिया, तो स्कैटर कर दिया तो वो रास्ते में ही रह गया ना भाई। तो हमारे आंखों के पास जो आएगा वो हमें दिखेगा। तो ये दोनों तो स्कैटर हो गया, हमारे आंखों के पास कौन पहुंचा, ब्लू। तो मोस्टली ब्लू दिखता है क्या। फिर कहता है कि जैसे जहां पे कुछ भी पार्टिकल नहीं है, यानी कि स्पेस, अंतरिक्ष की बात करता हूं, तो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष जैसे जो स्पेस स्टेशन पे जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनको अंतरिक्ष एकदम ब्लैक दिखता है। क्यों ब्लैक दिखता होगा भाई? तो वहां पे कोई पार्टिकल है ही नहीं, वहां पे एयर है क्या? अरे अर्थ एटमॉस्फेयर के बाद ना स्पेस हुआ। अर्थ के पास एयर है ना, सबके पास एयर थोड़े है। तो वहां पे तो स्पेस में क्या है, पार्टिकल कुछ है ही नहीं। तो वहां पे स्कैटरिंग लाइट हो ही नहीं रहा है। तो स्कैटर जब तक लाइट होगा नहीं तो हमें पाथ विजुअल होगा क्या? तो विजुअल नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा अंधेरा दिखेगा। यानी कि वहां लाइट आ रहा है, जैसे सन से लाइट हमारे पास आता है, तो सन से अर्थ एटमॉस्फेयर से इंटर करने से पहले वो तो लाइट आ ही रहा है ना भाई। लेकिन वहां पे दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि उसको रास्ते में रोकने वाला स्कैटर जब तक नहीं होगा तब तक हमें रास्ता दिखेगा नहीं। तो वहां पे स्कैटर करने वाला कोई है नहीं। लेकिन जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में आता है तो स्कैटर करने वाला पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है। तो इस वजह से क्या होगा, उसका रास्ता हमें विजुअल होता है और हमें ये अपना जो ग्लोइंग है वगैरह वो हमें दिखता है। लेकिन स्पेस में, स्पेस कैसा दिखेगा, पूरा का पूरा ब्लैक दिखता है, क्योंकि वहां पे कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट
नहीं होता है। क्या कोई दिक्कत है? सनलाइट में तो 7 कलर ही होता है ना। अब इसी में कोई डार्क ग्रीन मतलब लाइट ग्रीन ऐसा लड़की लोग को होता है ना कि कर देगी भाई, कोई डार्क ग्रीन है, कोई लड़की लोग तो 7 कलर से 77 कलर बना लेती है ना, है क्या? ऐसा नहीं है क्या रे बापू? भाई मेन 7 कलर यही है। और उसमें भी अगर तुम्हें प्राइमरी कलर पूछे तो प्राइमरी कलर यही 3 है, रेड, ब्लू और ग्रीन। 7 कलर जो है ना, तो उसमें भी ये यही 3 प्राइमरी कलर हैं, बाकी सेकेंडरी कलर्स होते हैं। ठीक है ना। कभी मान लेते हैं कंपटीशन वगैरह कहीं मिला कि प्राइमरी कलर कौन है भाई, तो आरबीजी याद रखोगे, रेड ब्लू ग्रीन। ठीक। दूसरा फेनोमेना जो है वो पढ़ते हैं कि कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, है ना। सन का कलर जो है, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट इज रेडिश, बट at noon कलर इज कैसा होता है, दोपहर में कैसा कलर होता है, कैसा होता है? मैंने व्हाइट, वही मतलब येलो व्हाइट जो कह सकते हो, कलर इज ऑलमोस्ट व्हाइट, है ना, ऑलमोस्ट व्हाइट दिखता है। उस समय में देख ही नहीं पाते हैं तो भाई हमें तो व्हाइट ही लगता है क्या। तो कहता है कि ऐसा क्यों होता होगा कि सुबह, अभी सुबह का सूरज अगर देखो एकदम पूरा लाल लाल दिखता है कि नहीं, क्या ऐसा नहीं होता है? क्यों ऐसा होता होगा भाई? तो ये हमारा अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, है ना। ये अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये हमारा हॉरिजॉन है। ये हॉरिजॉन है। अभी कहता है कि सन अगर यहाँ पे है ना, मान लेते ये हमारा सन है ना। अगर उधर सनराइज होगा तो इधर सनसेट होना चाहिए, होगा कि नहीं? क्या रे बाबू, या इधर सनराइज करोगे तो उधर सनसेट होगा। तो ये सन का पोजीशन कोई भी सनराइज कोई भी सनसेट मान सकते हो। और दूसरा सिचुएशन है जब वो दोपहर का है, यहाँ पे है ना। जब वो यहाँ पे है इस समय का, ये सिचुएशन है, ये नून का है, एट नून। और इधर अगर सनराइज मानते हैं तो इधर सनसेट मानना होगा भाई, या इधर सनराइज मानोगे तो इधर सन। तो देखो बात एक्चुअली होता क्या है। तो देखो अब यहां से लाइट आएगा भाई, तो लाइट यहां तक तो आएगा, तो ये अर्थ एटमॉस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ है, मतलब ये पूरा अर्थ एटमॉस्फेयर है। तो अभी लाइट ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है ना, ये ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर यहाँ तक लाइट आएगा, उधर तो कोई डस्ट पार्टिकल कुछ नहीं है, तो वहां पे स्कैटरिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इंटर करेगा अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में वो इंटर करेगा भाई, तो अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करते ही उसको कितना डिस्टेंस चलना होगा, इतना डिस्टेंस चलना होगा कि नहीं। या इधर से ही चलेगा तो उसको भी इतना डिस्टेंस चलना होगा। तो ये दोनों डिस्टेंस लगभग सेम है ना। लेकिन जब नून वाला सिचुएशन है, फिगर जब नून वाला सिचुएशन है उस समय देखो क्या होगा। तो यहां से सनलाइट आएगा, यहां तक तो कुछ नहीं होगा,
अब यहां से जैसे ही आएगा यानी कि इतना डिस्टेंस के लिए इसका क्या होगा, स्कैटरिंग स्टार्ट होगा। तब बताओ डिस्टेंस ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन सा डिस्टेंस बड़ा है? हम्म तो सनराइज या सनसेट ये दोनों बराबर हम माने तो ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बड़ा है। तो सनराइज का डिस्टेंस जो है बड़ा है, मान लेते हैं अगर इसको हम ए लिखते हैं यहां से यहां तक, इसको बी लिखते हैं, तो ऑब्वियसली ए इज ग्रेटर देन बी है कि नहीं? तो कहता है कि सनराइज या सनसेट के समय जो डिस्टेंस होता है, सनलाइट को बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। तो हमारा जो ये कलर का पैटर्न है, तो जब बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तो ऑलमोस्ट ये सारे कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, क्योंकि सबका तो क्षमता है ना भाई, कौन कितना दूर तक ट्रेवल कर सकता है। अभी हम बताए कि रेड सबसे ज्यादा दूरी तक ट्रेवल करेगा। तो ये सब जो कलर है वो क्या होता है कि सुबह या शाम जो बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में, तो ये सब स्कैटर हो गए। तो हमारे पास कौन सा कलर आता है, हमारे पास रेड आता है। तो उस वजह से हमें क्या होता है, सुबह में रेड दिखता है। दोपहर में क्या हुआ, दोपहर में देखो ये डिस्टेंस कम है कि नहीं कम? तो डिस्टेंस कम है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे बहुत सारा लाइट क्या होता है, स्कैटर नहीं हो पाता है। तो उस सब जो स्कैटर हो गया वो तो खत्म हो गया, बाकी जो बचा उसका कॉम्बिनेशन हमें वहां पे लगभग दिखता है, और सब मिला जुला के उस समय हमें यहाँ पे कैसा दिखता है, लगभग व्हाइट कह सकते हो या येलोइश व्हाइट ऐसा दिखता है ना, थोड़ा उजला थोड़ा पीला ऐसा दिखता है कि नहीं? क्या रे बाबू? तो बेसिकली यही होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कि सनराइज और सनसेट के समय लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, लेकिन नून दोपहर के समय क्या होगा, एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, यहां से पूरा यहां डिस्टेंस को नहीं देखना है, एटमॉस्फेयर का डिस्टेंस है ना, कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन किया तब कितना डिस्टेंस चला, तो ऑब्वियसली ये दोनों इससे तो बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑलमोस्ट सारा स्कैटर हो जाता है, रेड पहुंचा, तो इस वजह से हमें रेड दिखता है उस समय। यहाँ पे भी रेड दिखा, यहाँ पे भी हमें रेड दिखा, या रेड रेडिश जो कर सकते हो। लेकिन दोपहर में क्या होता है, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है इसलिए बहुत सारा लाइट स्कैटर नहीं हो पाएगा, तो उस सब का जो कॉम्बिनेशन होगा ऑलमोस्ट वो हमें दिखता है। तो उस सब का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट क्या होता है भाई, वाइट है ना होता है, तो वही हमें दिखता है। क्या कोई दिक्कत है? चलिए, तो चैप्टर आपका समाप्त हो गया है बाबू, है ना?